हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 12th क्लास से 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। उस यूनिट के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो गया है और अब उससे आगे नेक्स्ट पार्ट जो है उसका सेकंड पार्ट अल्टरनेटिंग करंट हम करने वाले हैं। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर या फिर हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इसी पार्ट से, इस यूनिट में से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि बताया है आपको, अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम जो है करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब करंट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम एसी और एक को बोलते हैं डीसी। मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब डायरेक्ट करंट। तो यहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? अल्टरनेटिंग मीन्स जो चेंज होता रहे टाइम के साथ में, और ये डीसी करंट जो है, डायरेक्ट करंट जो है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है। जैसे कि एक ग्राफ के थ्रू अगर हम समझें तो ये देखिएगा, टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज होती रही, ऐसे वेरी करेगी, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये टाइम के साथ में वेरी होती रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, चेंजेस विद टाइम कंटिन्यूसली ये टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। एंड कैसे होगा? पीरियोडिकली होगा ये चेंज भी, जो है पीरियोडिकली रिवर्स होती रहेगी। एंड पीरियोडिकली रिवर्स इन डायरेक्शन। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। अब यहाँ से हो गया पीरियड, हो गया पीरियोडिकली होगा, मीन्स यहाँ पाई, हम 180 को पाई से नोट करते हैं, यहाँ 2 पाई। तो यहाँ पे देखिएगा पाई से 2 पाई, यहाँ से पीरियोडिकली देखो रिवर्स हो गया। इस टाइप में ये चेंज होता रहता है। ऐसे जो चलेगी वो करंट हमारी कहलाएगी अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं साइन वेव। इसको हम साइन वेव बोलते हैं, इसलिए हम इसको साइन के अंदर लिख लेते हैं कि करंट की अगर फॉर्म में लिखें तो I = I0 साइन ओमेगा टी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसी को और जो है इसके कोस वाली फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, कोसाइन वेव ये बोली जाती है, इस टाइप में अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे I0 कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे जो I है वो किसी इंस्टांट पे करंट है, किसी टी टाइम इंस्टांट पे करंट टी पे, और I0 जो है वो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। साइन आपका एंगल है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल टी इसके अंदर टाइम लिया गया है। अब देखिएगा, ये अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो यहाँ तक हो गई ना कंप्लीट साइकिल, तो इसका 2 पाई तक हो गया। तो उस केस के अंदर अगर हम ओमेगा निकाल लेते हैं तो हमारे पास में जो ओमेगा आता है वो आता है ओमेगा = 2 पाई बाई टी। ये होती है हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा = 2 पाई म्यू। क्यों लिखा? बिकॉज
म्यू इज इक्वल टू 1/t और म्यू इज इक्वल टू और रेसिप्रोकल टू द टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास में आ जाता है किससे, अल्टरनेटिंग करंट से। आपको जो ध्यान रखना है पूरे चैप्टर के अंदर, ये रिलेशन बहुत बार यूज होगा। हम डायरेक्टली यूज करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इसको याद रखिएगा कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अगर इसी को देखो, ये हमने किया है करंट के बेस में। अब करंट है तो क्या होगा, ईएमएफ भी होगा। अगर इसी इक्वेशन को हम ईएमएफ के केस में लिखें तो ये बन जाती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर इसको लिखेंगे फिर ये भी ऐसे ही E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस और साइन जो लगे हुए हैं यहाँ पे वो क्या है, कोसाइन और साइन वेव के लिए लगे हैं। इसको हम साइन वेव बोलते हैं, इसी कारण जो है ये साइन यूज होता है। ठीक है, इसको भी हम आगे प्रूफ भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आता है आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट ये हो जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक ये रिलेशन ध्यान रखना है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t और ओमेगा इक्वल टू 2π म्यू। अब इससे आगे हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन है। ट्रांजिएंट करंट। क्या होता है ट्रांजिएंट करंट, आप सब जानते हैं। देखिएगा, इसकी डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा आपको। सच इलेक्ट्रिक करंट which vary for a small finite time while growing from 0 to maximum or while growing maximum to 0 is called ट्रांजिएंट करंट। देखिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो करंट जो कि वैरी करता है फॉर ए स्मॉल फाइनाइट टाइम, स्मॉल फाइनाइट टाइम में जब हम कहाँ जाते हैं, ग्रो कर रहा है 0 से मैक्सिमम और क्या कर रहा है, मैक्सिमम से 0। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आप घरों में फ़ोन के चार्जर वगैरह के ऊपर जो एलईडी होती है लाइट, उसको तब आप लगाते हैं प्लग के अंदर, तो उसमें क्या होता है, तब हम शुरू में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो है फुल जलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है, धीरे धीरे फुल हो जाती है। और तब ऐसा ही अगर हम जो है उसको बंद कर देते हैं बटन को, या फिर जो है हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो तब ऐसा ही होता है कि वो धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। तो वो जो टाइम लगा मैक्सिमम से लो में आने के लिए और बिल्कुल लो से जो है मैक्सिमम पे जाने के लिए करंट को, उस करंट को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट करंट। उस टाइम में जो करंट था उसको हम ट्रांजिएंट करंट का नाम दे देते हैं। तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन, आज हमने इसकी शुरुआत की है बस। ठीक है, इससे आगे हम जो है करने वाले हैं, इसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। तो आप लोग ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।